दूर एक हरे भरे जंगल में टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया रोज अपने बच्चों को जीवन जीने की शिक्षा देती थी, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह ये सब बातें रोज टूनी चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती थी। टूनी चिड़िया का एक पुराना दोस्त कालू कौवा था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर टूनी चिड़िया के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने निकलने वाली थी तो उसका दोस्त कालू कौवा वहां आ जाता है। कालू कौवा ने टूनी चिड़िया से पूछा, टूनी, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना है? कल उसने कबूतर के बच्चों को खा लिए थे। सभी कबूतर के लिए दुखी है। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। टूनी चिड़िया ने बताया, हाँ भाई कालू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वो समय से न आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। कालू कौवे ने आगे बताया, देखो टूनी, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूँ कि उस चील की नज़र अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। टूनी चिड़िया कालू कौवा की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही टूनी चिड़िया ने अपने दोस्त कालू कौवे से मदद मांगी। टूनी चिड़िया ने कालू कौवे से कहा, कालू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सब के बच्चों को बारी बारी से खा जाएगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात से सहमत था, लेकिन उसने टूनी चिड़िया से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? टूनी चिड़िया ने कालू कौवे को अपना प्लान को विस्तार से समझाया। टूनी चिड़िया ने अपने बच्चों को कालू कौवे के घर पर छोड़कर दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय टूनी चिड़िया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ़ बनाने का निर्णय लिया। उसने कालू कौवे और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया जो उसके असली घर की तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर और टहनियाँ रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें खुद के उसके बच्चे बैठे हो। टूनी चिड़िया जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेगी और चील हमला करेगी। सभी पक्षी छुप गए। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील टूनी चिड़िया के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह टूनी चिड़िया के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला किया तो उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा सिवाय पत्थर और घास टहनियों के उसने कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह जोर से चिल्लाया, मैं मार दूंगा सबको, मैं मार दूंगा सबको। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मार कर चील को घायल कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा और दोबारा इस जंगल में नहीं आऊंगा। चल भाग जा यहाँ से। दोबारा इस जंगल में नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। और चील वहाँ से भाग गया। इस तरह टूनी चिड़िया की चालाक योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने और गीत गाने लगे। सभी ने टूनी चिड़िया से पूछा, टूनी, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ सबकी जान बचाई। टूनी चिड़िया ने कहा, मुझे पता था कि बुद्धि और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।